सुप्रभात बच्चों। बैठो। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आज का टॉपिक है हिंदी में, जो आज का प्रसंग है वो है वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। ये हिंदी में ही नहीं पूछे जाते। जब आप तर्क शक्ति में जाओगे, रीजनिंग जब पढ़ोगे, तो एक चैप्टर है ऑड मैन आउट, वर्गीकरण, बेमेल छांटना ना, या सजातीय समूह बनाना, उसमें भी ये पूछता है। तो इसकी अच्छी से जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। वर्ण क्या चीज है, सबसे पहले आएंगे। वर्ण हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अक्षर नहीं है, वर्ण है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं, वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। इसको सिर्फ लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो हम क्या परिभाषा बोल सकते हैं? लिखित भाषा की। क्या? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसको हम बोल नहीं सकते। इसको हम बोल नहीं सकते। कोई चीज हम बोलते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती? स्वर की। किसकी? जैसे अगर का बोले तो का में देखो आ जुड़ा हुआ है। बिना आ के हम का बोल पाएंगे? बिना स्वर के नहीं बोल पाएंगे। लिखने में लिख सकते हैं। बिना स्वर के का लिखोगे तो आधा रहेगा ही। ठीक, इसको बोलोगे? आधा का कोई बोल करके दिखाए? बोल पाएगा? नहीं बोल पाएंगे। उसमें स्वर मिलाएंगे। सर जितना भी प्रयास करेंगे पर आ निकल जाएगा। बिना स्वर के, स्वर मतलब आवाज, आवाज ध्वनि आपकी तभी निकलेगी, ये कोई अक्षर तभी निकलेगा जब उसके साथ स्वर मिला हो। तो ये स्वर विहीन रहता है, लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित क्यों कहा गया? लिखा जा सकता है, मौखिक बोला नहीं जा सकता है। बोला नहीं जाता। ये देखो, ये खास बात है। ये जब हिंदी का पेपर रहता है तो उसमें प्रश्न पूछते हैं, लिख देता है धीरे से ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, नीचे लिखा रहता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित है। अक्षर, अक्षर कब बनते हैं? वर्ण के साथ जब स्वर मिल जाए, जब स्वर मिल जाए, या वर्ण एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। वर्ण एवं स्वर के मेल को अक्षर कहते हैं। जब स्वर मिल जाए, या हम क्या कह सकते हैं? वर्ण और स्वर के मेल को। वर्ण धन स्वर होगा तब क्या बनेगा? अक्षर। का अक्षर है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं। का क्या है? लेकिन वर्ण में क्या था? ये वर्ण था, इसको हम पढ़ नहीं सकते थे। अक्षर में वर्ण के साथ जब स्वर मिल जाए, का धन आ, ये देखो, ये का में जब आ मिल गया तब का बन गया। इसको कहेंगे अब आप अक्षर। शब्द क्या है?
अक्षरों के मेल को अक्षर जब मिल जाए, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अक्षर जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। जैसे 2-3 अक्षर मिला दो, का मिल गया, मा मिल गया, ला मिल गया, क्या हो गया? कमल। अगला क्या है? वाक्य। शब्द हो गए। शब्दों के सार्थक मेल को, यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप जैसे बोल रहे हो, घोड़ा गड्ढा पहाड़ी चढ़ा गया आया है पेचे, ये वाक्य हुआ? शब्द मिल रहे हैं ना? गया गाना खाना परीक्षा दिया वहां आया उठ बैठ के घर पहुंच गया। कुछ समझ पाएगा कोई? जैसे मैं बोल रहा हूं आप भौचक्के हो, वैसे आप बोलोगे मैं भौचक्का, जिसके सामने बोलोगे वो भौचक्का। भौचक्का मतलब आपका चेहरा निहारेगा, अरे वही बच्चा कहां से पढ़ के आया है, कौन गुरु थे पढ़ाए हैं, बोल रहा है क्या पता नहीं क्या। बेटा सार्थक मेल को, किसको? सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ निकले। ये नहीं आप बोले जा रहे हो, आपका भाव समझ नहीं पाएगा, उसको वाक्य जो मन कहेगा वही लिख दोगे नहीं। कर्ता क्रिया कर्म कारक सबका उचित प्रयोग सही जगह होना चाहिए, तब आपकी कही गई बात को वो समझेगा। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को, इस बात को बहुत ध्यान देना। शब्दों के सार्थक मेल बेटा जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक मेल को क्या कहते हैं? मेल मतलब मिलाप, मेल मतलब मिलना। मेल से बना है मेला, जहां मेला देखने जाते हो गर्मी छुट्टियों में ना, ये झुकपुक गाड़ी ट्रेन वाली मेल नहीं है। मेल मतलब मिलना, जब अक्षर मिलते, शब्द मिलते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आगे जरा समझो, आपकी रीजनिंग में फंसाता है ना, तर्क शक्ति में, ये तो इतना जरूरी है। इसके आगे वर्ण से मिलकर के क्या बनते हैं? अक्षर। वर्ण में स्वर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? अक्षर। अक्षर जो है मिलकर के क्या बनाएंगे? शब्द। शब्द मिलकर के क्या बनाएंगे? कई सारे वाक्य मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे? इसको आप पैराग्राफ कहते हो, अनुच्छेद। और बहुत सारे अनुच्छेद मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई एक पाठ या अध्याय बन जाएगा ना, लेसन जिसको कहते हो। बहुत सारे पाठ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, कहानी तो एक ही रहती है प्रसंग। हाँ, किताब बन जाएगी। आपकी किताबों में बहुत सारे अध्याय रहते हैं ना, पाठ रहता है, इंग्लिश में लेसन रहता है, वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं? आपकी किताब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? किताब। कहीं पर बहुत सारी किताबें इकट्ठा हो जाए, लाइब्रेरी। हिंदी में बताओ, पुस्तकों का घर। बहुत अच्छी लड़की है, वीर बालिका हो, जहां बहुत सारी पुस्तकें हो इकट्ठा रखी, ये नहीं फेंकी गई हो, करीने से सजा करके क्रमबद्ध रखी गई हो। किताब मिल करके क्या होगा? बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तकालय। यह आपके तर्क शक्ति में वर्गीकरण में भी काम आता है ना। हिंदी में ये आपसे सैनिक स्कूल से लगा करके नवोदय सब जगह पूछता है। जो और परीक्षाएं हैं विद्या ज्ञान से लगा करके, ज्ञान ही कह रहा हूं बेटा, विद्या ज्ञान से लगा करके सारी जगह पर ये आपसे पूछता है। मैं विद्या ज्ञान नहीं बोला, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक। तो अनुच्छेद मिलकर के पाठ, किताब, किताबें मिलकर के क्या बना देंगी? पुस्तकालय बना देंगी। इतना एकदम स्पष्ट है ना? आपको स्पष्ट है? कोई डाउट?
आते हम एक वाक्य लिखते हैं, जरा देखते हैं हम लोग पकड़ पाते हैं। कनक नहीं आई है, कनक के नाम लिख देते हैं, जिससे उसको ये रेख हमको याद कर रहे थे। कनक आज अनुपस्थित है। कनक फुटबॉल खेलती है। क्या? फुटबॉल। घर पर वो भी यही सब कर रहे होगी, घर में फुटबॉल नहीं खेल रहे होगी, कुछ कैरम वरम खेल रहे होगी। कनक फुटबॉल खेलती है। ये क्या है बच्चों? शाबाश। ये क्या है? वाक्य। आप देखेंगे इसमें एक सार्थकता है, इसको बोलने से हम जान ले रहे हैं। है कनक फुटबॉल खेलती है, ऐसे कुछ ऊट पटांग कोई बोलता न समझ पाता। ये वाक्य है। जरा एक को तोड़ते हैं, इसको मान लो तोड़ते हैं, ठीक। कनक को, कनक में क्या किस किस चीज से मिलकर बना है? क्या मिला है? ना मिला है? क्या मिला है? कनक फुटबॉल खेलती है ना, ये पूरा क्या हुआ? वाक्य। अच्छा, कनक क्या है अकेले, ये बताओ। कनक अकेले अगर देखोगे, फुटबॉल अगर अकेले देखोगे, खेलती अगर अकेले देखोगे ना, और है अकेले देखोगे, ये शब्द है ना। एक कनक शब्द है, एक फुटबॉल है, एक खेलती है, एक है। तो ये क्या है? ये शब्द है, ये शब्द है, ये भी वही है। अब जरा देखिए, कनक किससे मिलकर के बना है? अक्षरों से। कौन कौन से अक्षर? ये देखो, जब कनक को आप तोड़ोगे, का, ये का ना का, ये क्या है? अक्षर है। क्या है? ये अक्षर है। ये इसी तरह इसमें भी तोड़ सकते हो। का अक्षर है, ना अक्षर है, का अक्षर है, ठीक। का किससे मिलकर के बना है? ये देखिए, अक्षर से मिलकर के शब्द बने, शब्द से मिलकर के वाक्य बने। ये अक्षर का कैसे बना? ये देखो, का धन आ। ये का क्या है? वर्ण है। अगर इसको तोड़ दोगे तो इसका मतलब आधा को का को क्या कहेंगे? वर्ण। ना में जो ये आधा ना है, क्या है? वर्ण। अब जरा ये बताओ, आधा का को भी तोड़ा जा सकता है? नहीं। अब क्या करोगे? ना को भी आगे नहीं तोड़ा जा। सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। और ये वर्ण बिना स्वर के आधे लिखे जाते हैं, इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हमने ये जाना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण में क्या मिला दे तो जो है शब्द अक्षर बनते हैं? स्वर मिला दे। स्वर और वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षरों से मिलके क्या बनते हैं? शब्दों से मिलके क्या बनते हैं? वाक्यों से मिलकर के। क्या हम चाहे जो शब्द मिला दे वाक्य बन जाएगा? सार्थक मेल को, उनका जो मिलान हो वो सार्थक हो ना, उनका एक विशेष क्रम हो। फिर कहां पहुंचे थे? वाक्य। वाक्य जब मिल जाएंगे क्या होंगे? अनुच्छेद मिलकर के किसी पाठ का निर्माण कर दें ना, और वो मिलकर के एक बहुत सारे अध्याय पुस्तक बन जाएगी। किताब, पुस्तक बन जाएगी, किताब बन जाएगी, बुक बन जाएगी। और जहां बहुत सारी बुकें इकट्ठा पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आगे जो भी रहेगा फिर से अगले नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। थैंक यू।